राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में हैं। शनिवार को जैसे ही जेपी नड्डा का काफिला पटना के अशोक राजपथ पर पहुंचा, वैसे ही उनके खिलाफ पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। पटना यूनिवर्सिटी में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भारी विरोध हुआ। छात्रों ने जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए। आइसा के छात्रों ने इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए। हंगामा और नारेबाजी कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने बीजेपी का विरोध किया है। आरजेडी ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। आरजेडी ने लिखा कि पटना यूनिवर्सिटी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने एवं जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाने पर पुलिस द्वारा पटना यूनिवर्सिटी छात्र राजद के अध्यक्ष हिमांशु यादव सहित अन्य छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। प्रदर्शन कर रहे छात्र पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि इन दिनों बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी बड़ी बैठक कर रही है। इस बैठक में पार्टी नेताओं के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हैं। लेकिन खास बात ये है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक से दूरी बना ली है, जबकि वो बिहार में बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हैं। पटना में चल रही 2 दिवसीय इस बैठक में देश भर से बीजेपी के 750 से ज्यादा नेता शामिल हो रहे हैं। फिलहाल बिहार में कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में इस तरह की बैठक के लिए पटना को चुनने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बीजेपी इस बैठक के जरिए क्या नीतीश को सत्ता से बाहर करने का प्लान बना रही है या फिर लोकसभा चुनावों के लिए अपनी जमीन मजबूत कर रही है। लेकिन पटना में जिस तरह छात्रों ने बीजेपी का विरोध किया है, उससे साफ हो जाता है कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में जीत की राह नामुमकिन है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है, जिसका कारण है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का विवादित बयान, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह घिर गई और खुद को फंसता देख पार्टी ने ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया है, जो है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी। और आज ईडी शिवसेना सांसद संजय राउत के घर पहुंच गई है और पूछताछ कर रही है। बता दें कि ईडी ने संजय राउत को पेश होने का समन दिया था और राउत ने पत्र देकर आगे की तारीख मांग ली थी, लेकिन आज अचानक से ईडी राउत के घर पहुंच गई है। अब ईडी की इस कार्रवाई के बीच संजय राउत ने ट्वीट किया है, मैं बाला साहेब की कसम खाता हूँ, मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है और हम शिवसेना के लिए लड़ते रहेंगे। झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत के बाद भी मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। बता दें कि कोश्यारी के बयान पर बीते दिन घमासान मचा रहा। बीजेपी और राज्यपाल विपक्ष के निशाने पर आ गए। ऐसे में संजय राउत के घर अचानक ईडी का धावा बोलना इसी तरफ इशारा करता है कि बीजेपी कोश्यारी के बयान को दबाना चाहती है और ध्यान भटकाना चाहती है, जिससे विपक्ष इस मुद्दे को भुना ना सके और आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी को नुकसान ना उठाना पड़े। दरअसल कोश्यारी ने बीते दिन एक सभा के दौरान कह दिया था कि अगर गुजराती और राजस्थानी चले जाएं तो मुंबई में पैसे नहीं बचेंगे, फिर महाराष्ट्र में क्या बचेगा। देश की आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई का दावा भी खत्म हो जाएगा। इस बयान पर कांग्रेस और शिवसेना ने राज्यपाल पर धावा बोल दिया था, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई थी। ऐसे में एक बार फिर जांच एजेंसी के सहारे विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष बीजेपी की चाल को कैसे नाकाम करता है।